नमस्कार, अंजनी गौर उपाध्याय, संपदा न्यूज से। आज हम आपके सामने जो पुस्तक लेके आए हैं बहुत ही दुर्लभ पुस्तक, योगीराज देवराहा बाबा के साक्षात्कार पर आधारित ये पुस्तक है, उनके उपदेशों की। इसे लिखा है प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी ने। आपसे बता दें, ये बड़े दुख की बात है कि इस पुस्तक में प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, न तो उनकी तस्वीर है और न ही ये पता है कि ये कहाँ के हैं, कैसे हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि कभी किसी जमाने में यह एक उच्च कोटि के लेखक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज नेट पर इनके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। यदि ब्रजकिशोर जी के नाम से कोई नेट पर जानकारी है तो वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है जो 1946 में दिवंगत हो चुके थे, और दूसरे एक गायक का है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये दोनों ही प्रोफेसर ब्रजकिशोर नहीं है। तो हम आपसे अनुरोध भी एक बार करेंगे कि यदि आपको प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के संदर्भ में कोई जानकारी हो तो हमें अवश्य दें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देवराहा बाबा की इस पुस्तक का नाम है देववाणी, और इस पुस्तक में देवराहा बाबा के लंबे साक्षात्कार को लिखा गया है। मेरा तात्पर्य जहाँ तक मुझे मालूम है कि यह एक दिन की बात नहीं है, यह लंबे कई महीने कई बार यानी उनके शिष्य रहे हैं और उनके पास आते जाते रहे हैं, और सारे वार्ता को जितनी वार्ताएं उनकी हुई हैं सबको उन्होंने संकलित करके इस पुस्तक में उन्होंने एकत्रित किया है। पुस्तक देववाणी जो है यह छपी हुई है, प्रकाशक इसके हैं रूप प्रकाशन पटना, और मुद्रक हैं द प्रेस दीप्ति भिखना पहाड़ी पटना, और लेखक का नाम इसमें लिखा हुआ है प्रोफेसर ब्रजकिशोर। जैसा कि हमने इस नाम को सुना है, मैं आपसे पुनः एक बार बता दूं कि बचपन में मैंने इस नाम को सुना है और ये कई रचनाओं को हमने पढ़ा है, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज प्रयास करने के बावजूद भी इनकी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। अब हम आपको इस पुस्तक के संदर्भ में भूमिका के तौर पर इसमें स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी ने लिखा है, उनकी 2 लाइनों को हम कोट करेंगे। उन्होंने लिखा है, घी से चुपड़ी हुई रोटी की अपेक्षा रूखी हो संतों और साधकों को वो लाभप्रद होती है। देखो, हो एक दर्पण में यदि घी लगा हो तो उसमें मुंह दिखाई नहीं पड़ता, उसे यदि सूखी राख से मल दिया जाए तो साफ हो जाता है और उसे प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारा मन भी एक दर्पण है, उसे घी आदि से मलिन न बनाओ। ये एक उदाहरण हमने पढ़ा है स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी की, जो अखंड श्री राम ज्योति संचालक सुग्रीव किला अयोध्या के नाम से ये इसमें उद्धृत है। और आपसे भी बता दें, पुस्तक जो है छपी है 1983 में दीपावली के पर्व पर। इसमें प्रोफेसर ब्रजकिशोर ने अपनी बात लिखते हुए कहते हुए लिखा है कुछ उनके उदाहरण। उपदेश सभी नहीं दे सकते, जिनका जीवन स्वयं एक प्रकाश पुंज है वही तो किरण को बिखेर सकता है, सूरज ज्योति दे सकता है। प्रवचनों में वाग विलास अधिक और सार अंश कम होता है, किंतु उपदेश पूरा का पूरा सार होता है। अमृत ही अमृत। संतों के हृदय से निकलने वाली वाणी अनुभवजन्य होती है, सरल एवं बोधगम्य होती है। ये प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के विचार हैं। एक उदाहरण का और भी हम आपसे देना चाहेंगे। देवराहा बाबा जीवन मुक्त सहज संत हैं। वे एकांत साधक मात्र नहीं, इसकी विभूति लोक एवं जीवन मंगल के लिए विधायक है। इन्होंने इस लोक के अनेक के बीच अपनी साधना के अभ्युदय निश्चेयस की सिद्धि का अनन्य मार्ग प्रस्तुत किया है। वे सहस्त्रों प्राणियों के लिए युगों से आस्था के अविच्छिन्न ज्योतिष्मान त्रिकालज्ञ प्रकाश पीठ हैं। वे मंगल मूर्ति हैं, जिनके दृष्टिपात मात्र से अमंगल का हरण हो जाता है। वे ज्ञान और आगार की और अनुभूत के रत्नाकर हैं। ये विचार हैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के। हम आपको चल रहे हैं देवराहा बाबा के साक्षात्कार पर। इसमें बता दें आपको कि इसमें कुल बाबा के 88 प्रसंग हैं साक्षात्कार के। हम इतना तो
प्रस्तुत करने से ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप हम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। उन प्रसंगों का यहाँ होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। योगीराज देवरा बाबा से भक्त ने पूछा कि महाराज, कल्याण में ऐसा पढ़ने को मिला है कि अभी भी हिमालय की कंदराओं में कृष्णा अवतार के समय के कुछ महात्मा विराजमान है, क्या यह सही है? बाबा ने आंसर दिया है कि अभी भी कृष्णा अवतार काल के 2-3 महात्मा हिमालय में विद्यमान हैं। तो भक्त ने पूछा, शरीर तो नश्वर है, फिर अभी तक वे महात्मा कैसे जीवित हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, ईश्वर के प्रति जो उनका जो अलौकिक अनुराग है, उससे त्याग तथा योग एवं साधना के कारण उनका शरीर अभी तक वर्तमान है। सिद्ध योगी जब तक चाहे अपने शरीर को रख सकता है, वह कालजयी होता है, भगवान से तदाकार हुआ अनन्य चेता भक्त अविनाशी होता है। भक्त ने पुनः पूछा, बाबा, यदि वे समाज के बीच आ जाते तो भगवत भक्ति का प्रचार करते तो जनता का बहुत कल्याण होता। तो बाबा ने कहा, आज की अधिकांश जनता महात्माओं के प्रवचन को होली का गाना मानती है। देखो, मेरे पास इतने व्यक्ति आते हैं, लेकिन यहाँ से गंगा पार जाते जाते इनमें से बहुत से लोग सारे उपदेश भूल करके फिर तामसिक वृत्तियों में वशीभूत होकर अनाचार में डूब जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान देना बालू में घी डालने के समान रहता है। तो क्या, भक्त ने पूछा पुनः, मेरा तात्पर्य है कि ये एक साक्षात्कार का एक अंश हमने आपको प्रस्तुत किया है, एक और छोटा सा अंश हम आपको प्रस्तुत कर दे रहे हैं। भक्त ने पूछा, महाराज जी, निर्गुण और सगुण में क्या भेद है? बहुत कठिन प्रश्न है, जैसा कि आपने लंबे समय सब सुनते आ रहे हैं। निर्गुण और सगुण में क्या भेद है? देवरा बाबा उत्तर देते हैं, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। बिजली जब तक मेघ में रहती है तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं होती, और जब वह चमकती है अथवा किसी वृक्ष पर गिरकर प्रज्वलित होती है तो उसका प्रकटीकरण होता है। निर्गुण और सगुण में मात्र दृष्टि भेद है। सांभर झील के पानी में नमक वर्तमान रहता है, लेकिन उसे तुम देख नहीं सकते। उसी को छान कर जब नमक तैयार किया जाता है तो वह आकार और रूप ग्रहण कर सगुण हो जाता है, और यदि पुनः उसी घनीभूत नमक को जल में छोड़ दो तो निराकार बनकर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तत्व निर्गुण तथा सगुण में अभेद है। ये महत्वपूर्ण आपको हमने 2 प्रसंग सुनाए, इसमें सैकड़ों प्रसंग हैं और जो बहुत ही दुर्लभ हैं। मैं आपको पुनः एक बार याद दिला दूं कि यह देववाणी पुस्तक बहुत ही कीमती पुस्तक है जो संपदा के हाथ लगी है। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अंजू गौर उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।